हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है क्या अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश आना ज़रूरी है क्या। ठीक, और इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हमारी वकालत चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये कहीं नहीं लिखा है कि आप हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, कहीं नहीं लिखा है। आप जिस भी भाषा में एलएलबी होती है हिंदुस्तान में, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, किसी भाषा में कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्या इंग्लिश के बिना आपकी प्रैक्टिस चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कहाँ करते हो। ठीक है, हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे कोर्ट हैं जहाँ पर इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं चलती है, हिंदी में चलता है। ठीक है, मराठी में चलता है, तेलुगु में चलता है। ठीक है, तो आप उस भाषा में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि क्यों ज़रूरी है। नंबर एक बात, अगर इंग्लिश हमें आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बनता है, और रियल ये बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस देता है पब्लिक प्लेस पे। दूसरी बात, बड़े जो क्लाइंट होते हैं आप पर विश्वास करते हैं, नॉलेज कम हो तो भी अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, इंग्लिश की कम्युनिकेशन अच्छी है ना, तो बड़े क्लाइंट पकड़ना आसान होता है। ये पक्की बात है, पर मैं ये नहीं कहती नॉलेज के साथ कंप्रोमाइज़ करना। दूसरी बात, अब आते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, हाई कोर्ट के डिसीजन, वो तो सारे भाई इंग्लिश में ही आते हैं। जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे तो अच्छी प्रैक्टिस कैसे होगी आपकी। ठीक है, तो मेरा स्ट्रोंगली सजेशन यही है कि देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आज आए, कल आए, परसों आए, लेकिन आप सीखना स्टार्ट करो। आपको सीखना होगा, आपको बोलना सीखना होगा, आपको लिखना सीखना होगा। ठीक, आपको लिखवाना सीखना होगा। लिखवाना सीखने का मतलब, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन में जो एविडेंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो इंग्लिश में की जाती हैं। जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आपका विटनेस जब गवाही देता है खड़े होके, तो वहाँ गवाही के टाइम पर कौन ट्रांसलेट करके लिखवाएगा वहाँ। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। कोई बात लिखवानी है, कोई बात लिखवाई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन इतना माइंड पर बर्डन मत लो कि इंग्लिश नहीं आती तो प्रैक्टिस नहीं चलेगी। अरे बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ी छोटी बात सीखते हैं, फिर बड़ी सीखते हैं, फिर बड़ी सीखते हैं। तो ऐसे करके यदि आपको टॉप लेवल पर आपका प्रोफेशन लेके जाना है ना, तो ज़रूर सीखनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्लियर कट सी बात है कि इंग्लिश पर काम करो। ठीक है, दूसरी बात, अकेले इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं ना, जिनको हिंदी नहीं आती है ज़्यादा, बहुत अच्छे से पढ़ के समझ नहीं सकते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से हिंदी पूरा पेज पढ़ा के वो ब्रीफ में नहीं कह सकते हैं, उनके लिए भी स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि हिंदी एटलीस्ट पढ़ा करो, उस बात को समझा करो। कल आप जज बन जाओगे तो उसको नहीं समझ पाओगे तो क्या न्याय करोगे आप बैठे बैठे। ठीक है, तो इसीलिए आज का पॉइंट यही था। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि ट्राई करो, सीखो, आ जाती है, हमने भी सीखी है। बाय, जय हिंद, जय भारत।